हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बंधगुणन विधि भी बोलते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपके पास गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होगा आपके पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब क्या करना है आपको, हमें जैसे सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। तो क्या होता है, एक कोर्स होता है जैसे BCA, BCA। ठीक है, BCA कोर्स होता है जिसे बोलते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है BCA, फिर इसके बाद एक बार और लगाना है B। ठीक है, फिर से लिखना है BCA B। क्लियर है, तो पहला आएगा B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। देखो, इसका जो फॉर्मूला डिफिकल्ट है, बस आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब उसके बाद देखो, यहाँ पे जो ये B कॉफिशिएंट है हमारे पास किसके है, y वेरिएबल के हैं, और c क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, और a क्या है हमारे पास, कॉफिशिएंट है x के। ठीक है, तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करना है, देखो सबसे पहले हमने लिखा x। ओके, उसके बाद हमने लिखा y। ठीक है, और उसके बाद हमने लिखा 1। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, v1, देखो v1 का c2 से मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, तो आपके पास आ जाएगा b1 C2 माइनस। ठीक है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो क्या हो जाएगा B2 C1। ठीक है, फिर C1 से A2 की तरफ जाना है, C1 A2। ओके, अब C2 से कहां जाना है, A1 की तरफ, C2 A1। ठीक है, फिर A1 से B2, A1 B2 माइनस, फिर A2 से B1, A2 से B1। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया आपका, ये फॉर्मूला हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आपको एक चीज याद रखना, अगर आपके पास कांस्टेंट जो वैल्यू है, अगर वो इक्वल के इस तरफ है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके आना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे हमें दे रखा है दैट इज 2x प्लस 3y इजिकल टू 5, 5x माइनस 3y इजिकल टू 6। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन है आपके पास, तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो दोनों वैल्यू हैं, ठीक है, ये किस तरफ आनी चाहिए, इस तरफ आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस का 5 इजिकल टू 0, 5x माइनस, और ये क्या हो जाएगा 3y है माइनस का। ठीक है, और ये 6 इधर आ गया तो किसका हो जाएगा माइनस का, और इजिकल टू 0। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को पहले इस तरीके से चेंज करना है, इस फॉर्म में लेके आना है। उसके बाद हमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ये A1 A2 हो जाएगा, B1 B2 हो जाएगा, C1 C2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे। हमारे पास x को 1 के साथ रखना है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकलाएगी, फिर y को 1 के साथ रखेंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.5। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है, चेक करना है कि उसमें यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें इसे सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको चेक करना है। तो सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है गिवन इक्वेशन, गिवन x माइनस 3y इजिकल टू, ठीक है, माइनस का 3 है, माइनस 3 इजिकल टू 0 एंड 3x माइनस 9y और माइनस 2 इजिकल टू 0। सबसे पहले हमें चेक करना है। देखो, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x की कॉफिशिएंट 1/3 हो जाएगा, y की कॉफिशिएंट -3/-9 हो जाएगा, और c की कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट क्या हो जाएगा -3/-2
2 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल होने के बाद ये तो 1/3 आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 को कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा माइनस 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 3/2 जो क्या है नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो गया A1/A2 B1/B2 बट नॉट इक्वल है C1/C2। तो क्या आ जाएगा नो सॉल्यूशन। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसलिए हमको इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो उसके बाद इसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन दी हुई है तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। ठीक है, तो इसमें चेक कर लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2/3 = 1/2 क्या इक्वल है नॉट इक्वल है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो क्या हो जाएगा ये आपका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा तो हम इसे सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये 5 और 8 की वैल्यू क्या इक्वल के दूसरी तरफ ले आएंगे इसकी वैल्यू। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x + y - 5 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। ये फिर क्या है 3x + 2y और ये हो जाएगा -8 = 0। इक्वेशन कितनी हो गई सेकंड हो गई। अब आपको क्या करना है इनके कांस्टेंट लिखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, इससे हमको सॉल्व करना है। तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2, B1 की वैल्यू A1 की वैल्यू 2 और A2 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू -5 और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8 हो जाएगी। क्लियर है, तो उसके बाद हमें फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है BCAB। ठीक है, आपको याद रखना है BCAB। तो फिर क्या आएगा BCAB। तो ये हो जाएगा B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। ठीक है, अब यहाँ पे B1 की वैल्यू देखो क्या है आपके पास 1 है, B2 की वैल्यू क्या है आपके पास 2, C1 की वैल्यू क्या है आपके पास -5, C2 की वैल्यू -8। ठीक है, और A1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है और A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और B1 की वैल्यू कितनी है 1, B2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे x लिखेंगे। तो x के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसका इससे होगा B1 C2 आ जाएगा, B1 C2 माइनस फिर क्या होगा B2 का C1 से होगा तो आ जाएगा माइनस का B2 C1। फिर बात करते हैं y की, तो y लेंगे तो क्या आ जाएगा C1 का A2 से होगा C1 A2 माइनस और C2 का किससे हो जाएगा A1 से, C1 का A2 से और C2 का A1 C2 A1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लेना है आपको 1 लेना है। अब इसके नीचे क्या आएगा आपके पास देखो ये हो जाएगा A1 का B2 से A1 B2 माइनस फिर क्या होगा A2 का B1 से A2 B1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये x आ जाएगा। अब यहां पे वैल्यू रखते हैं B1 की वैल्यू देखो यहां पर क्या है चेक करो B1 की वैल्यू। तो B1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -8 माइनस का साइन, B2 की वैल्यू क्या हमारे पास 2, C1 की वैल्यू क्या हमारे पास -5 फिर इक्वल टू में y। अब यहां पे C1 की वैल्यू क्या है देखो -5, A2 की वैल्यू क्या हमारे पास 3 माइनस C2 की वैल्यू क्या -8, A1 की वैल्यू क्या हमारे पास 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर अब यहां देखो A2 की वैल्यू क्या, A1 की वैल्यू हमारे पास 2 और B2 की वैल्यू क्या हमारे पास 2। ठीक है, तो इनटू में 2 आ जाएगा माइनस A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और B1 की वैल्यू हमारे पास क्या है
1। ओके, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब उसके बाद क्या करना है, x, अब देखो 1 का मल्टीप्लाई -8 से करेंगे तो -8 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा, ठीक है, 5 2 से 10, और ये आ जाएगा y अपॉन में 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे -15 आ जाएगा, और ये 8 2 जा 16, माइनस का 16 और माइनस माइनस प्लस का 16 आ जाएगा, इजिकल टू, और ये आ जाएगा अपॉन में 1, 2 2 जा 4 और -3। ओके, तो x क्या आ जाएगा, आप देखो 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 2 प्लस का, फिर आ जाएगा y इजिकल टू 15, 16 में 15 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 अपॉन में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नाउ एक बार आपको x के साथ रखना है इसको, और एक बार आपको y के साथ रखना है, ठीक है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आ जाएगा x y में 2 इजिकल टू 1 अपॉन में 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी, ठीक है, ये आपका आंसर। उसके बाद y 1 अपॉन में 1 इजिकल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, y इजिकल टू आ जाएगा 1, ठीक है, ये आपका आंसर। आप चाहो तो चेक कर सकते हो इसमें पुट करके, अगर x की वैल्यू 2 2 4 और प्लस में 1 5, तो आंसर क्या हमारा करेक्ट है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले चेक करना है आपको कि उसके यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन है तभी हमें इसे सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और बाकी के इसके दो पार्ट जो है, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, वो आप प्लीज अपने आप ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और गिवन है पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है, देखो गिवन है हमारे पास 2x प्लस 3y इजिकल टू 7 और a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस में b बाई 3a प्लस b माइनस का 2। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है ए एंड बी की वैल्यू, ठीक है, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और देखो हमारे पास गिवन है पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास जो गिवन है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ठीक है, ये गिवन है हमारे पास गिवन। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा आपके पास, अब यहाँ देखो a के कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 2, a2 का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट 2 है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा a माइनस बी, a2 की वैल्यू a माइनस बी हो जाएगी, b1 की वैल्यू क्या है 3 इजिकल टू 3, और b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस में b इजिकल टू, ठीक है, c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास गिवन है इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी होगी, तो इसको और इसको हम साथ में रखेंगे पहले केस में। नाउ तो आएगा सबसे पहले 2 अपॉन a माइनस बी इजिकल टू 3a प्लस बी, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे और इसका इससे, ठीक है, जिससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2a प्लस में b, 2 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, इजिकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 ब्रैकेट a माइनस बी, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 2a प्लस 2b इजिकल टू 3a माइनस 3b, ठीक है। तो दोनों वैल्यू इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 2b माइनस 3a और प्लस का 3b इजिकल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी बनती है, अब 2a और माइनस 3a तो माइनस a हो जाएगा, 2b प्लस 3b तो कितना हो जाएगा प्लस का 5b हो जाएगा, और इजिकल टू 0, ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई। अब सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास, सेकंड इक्वेशन अब हम लेंगे इसको, ठीक है, एंड 3 अपॉन a प्लस b 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी इस तरीके से, तो 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा
आ जाएगा आपके पास 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। फिर 7 का मल्टीप्लाई a प्लस बी से होगा इज इक्वल टू 7 a प्लस बी मल्टीप्लाई में, ओके। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे से 3 3 9a हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई b से करेंगे प्लस 3b हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई a से होगा तो 7a हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7b। अब क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को इधर ले आएंगे तो 9a प्लस 3b, अभी आ जाएगा माइनस का 7a हो जाएगा, 7b जाएगा, माइनस का भी 7b हो जाएगा, और माइनस का 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। या फिर हम 6 को उधर लिख लेते हैं तो 6 की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव हो जाएगी। अब 9 में से 7a माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, 7b में से 3b माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस का 4b आ जाएगा और इज इक्वल टू 6, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गई आपके पास। अब चाहो तो हम इसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप a की वैल्यू भी लिख सकते हो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे a को उस तरफ ले जाते तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, a इक्वल टू आ गया आपके पास 5b, इक्वेशन 1, ठीक है। पुट द इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। 2, अब यहाँ पे a देखो क्या आपके पास 5b है, तो आ जाएगा 5b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10b आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस 4b इज इक्वल टू 6। अब 10b माइनस 4b कितना आ जाएगा 6b इज इक्वल टू 6। अब यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आपके पास आ गई 1, ठीक है। अब पुट द वैल्यू b, पुट द वैल्यू b इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है a इज इक्वल टू 5b, ठीक है। तो a अब 5, b की वैल्यू क्या हमारे पास 1, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5, ठीक है। ये आपका आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इसके साइड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट गिवन है हमारे पास, देखो पहले दिया गया क्वेश्चन में फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, ओके। तो ये हमारे पास गिवन है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपके पास नो सॉल्यूशन का मतलब a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ठीक है। अब इक्वेशन गिवन है हमारे पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 1 एंड 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ठीक है। ये गिवन है हमारे पास 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y 2k प्लस 1, ओके। तो अब देखो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है k की वैल्यू, k की किस वैल्यू के लिए पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे यहाँ पे। देखो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट क्या है 3 अपॉन 2k माइनस 1 एंड y का कोएफिशिएंट यहाँ 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। ये क्या होगा हमारे पास, ये नॉट इक्वल हो जाएगा, समझ में आ गया। तो नॉट इक्वल हो जाएगा तो इसको लेंगे नहीं, इसको लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन नाउ 2k माइनस 1 और 1 अपॉन k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो आ जाएगा 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2k माइनस 1, ओके। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3k माइनस 3 और ये हो जाएगा 2k माइनस 1, ठीक है। तो 2k इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1, 3 हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2k, यहां यही सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3k माइनस 2k लिया तो 1k आएगा, ठीक है, और 3 माइनस 1 2, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2।
तो इक्वेशन गिवन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन गिवन। फर्स्ट इक्वेशन है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको बताया ही था, ये इक्वेशन 1 आएगी और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 किसी एक इक्वेशन में लेना, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं। अभी क्या जाएगा हमारे पास, जैसे 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। ओके, तो जैसे हमें x निकालना है, क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 9, 5y ट्रांसपोज करेंगे माइनस 5y हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई में तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा और इक्वेशन 3 हो जाएगी आपकी। उसके बाद इक्वेशन 3 को किसमें पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूट substitute the equation 3 in equation 2। ओके, इक्वेशन 3 को हमें किसमें पुट करना है, इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो 3, अब x के ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 माइनस 5y अपॉन में 8 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो 27 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो माइनस का 5y आ जाएगा, सॉरी 15y आ जाएगा और अपॉन कितना आ जाएगा 8 और प्लस 2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 27 माइनस 15y। ठीक है, प्लस और 8 टू से कितना हो जाएगा, 16y आ जाएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा 4। अब देखो, तो ये 16 से 15y माइनस करेंगे तो प्लस का y आ जाएगा। ठीक है, और 27 है हमारे पास प्लस में, तो 27 आएगा प्लस में प्लस y। ओके, और इजिकल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 8 हो जाएगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा, ये 32 माइनस 27, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू आई हमारे पास 5। पुट द वैल्यू y, पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन 3। ठीक है, 3 थर्ड में पुट कर देते हैं, क्योंकि थर्ड हमने पहले सेपरेट कर दिया तो जल्दी से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। x इजिकल टू 9 माइनस 5, y की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा 8, तो आ जाएगा 9 और 5 5 से 25 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा, देखो 25 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा माइनस का, अपॉन में 8, तो कैंसिल करोगे तो किससे आ जाएगा, -2 से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 5y और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2y। अब हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही रखा है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले ये इक्वेशन गिवन है जो हमारे पास, इसे हम लिख लेते हैं 8x प्लस 5y। तो 9 को ट्रांसपोज करेंगे इस तरफ, इक्वलिटी तो माइनस का 9 हो जाएगा, और दूसरा क्या है 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको फॉर्मूला लिखना है इसका, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8x प्लस 5y, 9 को उधर ले आते हैं, माइनस का 9 इजिकल टू 0, और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इजिकल टू
-4 इजिकल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू इधर आ गए। देखो आंसर हमारा अगर दोनों वैल्यू इधर है तो इससे भी आ जाएगा। बस यही है कि जैसे हम x निकालते हैं y निकालते हैं तो यहाँ पे 1 लिखते हैं ना, तो 1 की जगह पर हम लिखेंगे -1, ठीक है। अगर आप इक्वल के इस तरफ वैल्यू लेते हो, जो हमारे पास कांस्टेंट जो है, अगर हम इक्वल के दूसरी तरफ लेते हैं तो यहाँ पे -1 लेना होता है। अगर इस तरफ ले लेते हैं तो फिर प्लस का 1 लेते हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो मैंने आपको फॉर्मूला आपको बता ही रखा है, BCAB वाला, BCAB, ओके। फिर क्या लिखना है, BCAB, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, ओके। तो सबसे पहले B1 का C2 से करना है, फिर B2 का C1 से, फिर C1 का A2 से, C2 का A1 से, A1 का B2 से, A2 का B1 से, ठीक है। तो हम यहां लिखते हैं x अपॉन में, फिर y अपॉन में, और फिर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में। तो सबसे पहले क्या है, x है हमारे पास B1 C2 आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, y के नीचे लिखेंगे C1 A2 माइनस C2 A1, C2 A1, 1 के नीचे लिखेंगे A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। तो x, अब यहां देखो इसमें क्या है, एक कोएफिशिएंट है, ये b के है और ये c कांस्टेंट है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या है b1, तो b1 की वैल्यू क्या हमारे पास 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। c2 की वैल्यू क्या हमारे पास -4, मल्टीप्लाई कर देंगे -4, फिर साइन आ जाएगा माइनस का। b2 की वैल्यू क्या हमारे पास 2, c1 की वैल्यू क्या -9, ठीक है, मल्टीप्लाई -9 इजिकल टू y, और c1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर -9, a2 की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस का साइन, C2 की वैल्यू हमारे पास -4, सॉरी यहाँ माइनस का साइन आना था, माइनस और -4, और A1 की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगा, इजिकल टू 1 अपॉन में A1 की वैल्यू है 8, B2 की वैल्यू 2 माइनस A2 की वैल्यू 3, और B1 की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 4 से 20, तो -20 हो जाएगा ये, और 9 2 से 18 प्लस का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है, इजिकल टू 9 3 से कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो y के नीचे कितना आएगा 27, ठीक है, किसका माइनस का। अब ये कितना हो जाएगा 8 4 से 32, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 32 आएगा, इजिकल टू 1, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 2 से 16, और 5 3 से 15 हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब x अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो 20 माइनस 18 -2 आ जाएगा, y अपॉन में आ गया देखो 32 में 27 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 1 अपॉन कितना आ जाएगा 1। अब आपको क्या करना है, x को एक बार इसके साथ लेना है, फिर y को लेना है, ठीक है, फिर दूसरी बार में y की वैल्यू को लेना है इसके साथ। तो नाउ x इजिकल टू -2 इजिकल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यू पुट करते हैं y की, तो y अपॉन में 5 इजिकल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक है, 10। तो x क्या है हमारे पास -2, और y इजिकल टू क्या है हमारे पास 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आपने देखा यहाँ पे आपको कौन सा मेथड इजी लग रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इजी लग रहा है या सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी लग रहा है। जिस मेथड से आपको इजी लगता है, तो आगे अगर क्वेश्चन में बोला नहीं जाता है किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप उसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, और एलिमिनेशन मेथड से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।